आगामी 30 जनवरी को होने वाले बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी ने आईएमए हॉल सभागार में बैठक की, जिसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक में उपस्थित पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का एमएलसी चुनाव से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ हो रहा है। आगे कहा कि बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा के शिव प्रताप सिंह यादव उम्मीदवार हैं। विधान परिषद का चुनाव चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा तीनों सीटों पर भाजपा को हराकर जीत दर्ज करेगी, क्योंकि बीजेपी वादा खिलाफी करती है, जिसे सभी लोग समझ चुके हैं। आगे कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में वाराणसी में बीजेपी कहती थी कि वह सभी सीटें जीतेगी, लेकिन सपा ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी जो कहती है वह करती है। अखिलेश यादव की लोकप्रियता बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए सपा पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, क्योंकि सपा बीजेपी के रास्ते का कांटा है। बीजेपी की चुनौती सपा के उम्मीदवार को जीतकर पूरी करनी है। बीजेपी ने साल 2014 में कहा था कि 90 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन 90 महीनों में भी महंगाई खत्म नहीं हुई। वहीं युवा भी रोजगार के लिए भटक रहा है, ठोकर खा रहा है, जिससे जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। साथ ही सपा नेता ने नगर निगम चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी ने कोर्ट में सही तथ्य नहीं पेश किए, जिसकी वजह से निगम का चुनाव लटका हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मतदान सूची से सपा के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सूची के संशोधन का कार्य जारी है। जिनके नाम कटे उन्हें जुड़वाने का कार्य जरूर करें। उन्होंने सभी से सपा उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। हम स्नातक जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, किसान परेशान है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इन बातों को लेकर के हम जनता के कार्यकर्ताओं के शिक्षित लोगों के बीच में हैं और सभी से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सब लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दें, समर्थन दें और मतदान करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस के कुछ आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता का हम पालन करते हुए इस समय हम चुनाव के ही बिंदुओं पर और भारत की और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई स्थिति पर ही चर्चा करेंगे। क्या लगता है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी में मस्त है। सिर्फ बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तार तार हो गई है। हत्या, डकैती, छिनैती, राजनी, लूटपाट की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी गलत आंकड़े पेश कर रही है। शिवप्रताप यादव को भी पार्टी में वापसी लाने की कोई प्रक्रिया चल रही है या कुछ रणनीति है? हम शिव प्रताप यादव समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को जिताने की आप सबसे अपील करने आए हैं और हम आप विश्वास भी करते हैं कि सभी लोग समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देंगे। समय समय पर चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को समय समय पर इस तरीके एग्जाम्पल भी दिए हैं। अभी लोकसभा का चुनाव जब मैनपुरी में हो रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी भारत निर्वाचन आयोग के सामने इस तरीके के तथ्य लेकर, आंकड़े लेकर और मतदाता सूची लेकर गए थे और ये साफ दिखाई पड़ा कि जानबूझ करके मतदाताओं को, समाजवादी मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए काम हो रहा है। मैंने अभी यहाँ भी कहा है कि 2023 की जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, हर आदमी अपनी मतदाता सूची चेक करे। जानबूझ करके समाजवादी पार्टी समर्थक पक्के मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, डिलीटेड सूची में डाले जा रहे हैं।